Hello everyone, welcome to Mindspan Education. So this question was asked by a student. So let's try to solve this. Consider a symmetric matrix 3 by 3 matrix A with eigenvalues 1 to 3. How many different orthogonal matrices S are there such that S inverse AS is a diagonal matrix? So S जो है वो आपका orthogonal matrix है. So how many such orthogonal matrix is there such that this is equals to a diagonal matrix. Let's suppose that diagonal matrix is D. A is a symmetric matrix and it has the eigenvalues 1, 2 and 3. All eigenvalues are different. If I look at the diagonalization of this matrix A, so this matrix A can be written as Q lambda Q inverse, right? And what will be this Q matrix? So this Q matrix will be nothing but the eigen. You just need to put the eigenvectors as a column of this matrix Q, right? And since this matrix A is a symmetric matrix and all these eigenvalues are different, that means these column vector और these eigenvalue will be orthogonal. और बाद में हम लोग इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं सच ए वे कि इनका यूनिट लेंथ जो है वो 1 हो जाए. सो ओवरऑल आई कैन कमेंट दैट this Q is an orthogonal matrix, right? If Q is the orthogonal matrix, the diagonalization form can be written as Q lambda Q inverse will be equal to Q transpose. What is this big lambda? So this is nothing but a diagonal matrix, and along the principal diagonal you just need to put the eigenvalues. So this is the big lambda, that is the diagonal matrix. और कोई ज़रूरी नहीं है कि इन सारे आइगन वैल्यूज़ को मैं इसी सीक्वेंस में पुट करूँ. 2 यहाँ भी हो सकता है, 1 यहाँ भी हो सकता है, 3 यहाँ भी हो सकता है, राइट? अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो दैट इज़ एस इनवर्स. ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए को डायगोनल फॉर्म में लिखेंगे. सो दैट विल बी क्यू लैम्डा क्यू ट्रांसपोज एस, राइट? और since S is a symmetric matrix, so inverse of a orthogonal matrix. So since S is orthogonal matrix, so inverse of an orthogonal matrix is equal to nothing but transpose of it, and this expression should be equal to a diagonal matrix. ओवरऑल आपको करना क्या है यहाँ पे? ओवरऑल आप ये लैम्डा क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है. तो ये जो मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स होगा, अच्छा पहले इस मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं. ये जो मैट्रिक्स है क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो ऑर्थोगोनल ही होता है, राइट? सो अगर ये M है तो ये M ट्रांसपोज होगा, राइट? सो दिस M इज नथिंग बट Q ट्रांसपोज S. चलो इसको इस तरह से लिखते हैं, राइट? सो ओवरऑल आपको आउटपुट क्या चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए. ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है. तो M को इस तरह से चूज करना, और ये M क्या है? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. M मैट्रिक्स को इस तरह से चूज करना है ताकि डायगोनल फॉर्म जो है वो प्रिजर्व रहे, राइट? तो M जो है आप क्या चूज कर सकते हो? कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चूज कर सकते हो, बट आपको इस तरह से चूज करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो प्रिजर्व रहे. डायगोनल फॉर्म जो है वो प्रिजर्व रहे, मैट्रिक्स नहीं, डायगोनल फॉर्म जो है वो प्रिजर्व रहे. तो M आप ऑर्थोगोनल चूज कर सकते हो, बट आप रिस्ट्रिक्टेड हो. क्यों? क्योंकि आपको इसके डायगोनल फॉर्म को प्रिजर्व करना है. तो विथ दैट रिस्ट्रिक्शन यू कैन चूज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दैट इज अ परमुटेशन मैट्रिक्स, राइट? अगर एक एग्जांपल लेना हो, अच्छा परमुटेशन मैट्रिक्स आपको पता है ना कि क्या होता है? परमुटेशन मैट्रिक्स का काम क्या होता है कि वो या नहीं तो कॉलम को एक्सचेंज करता है या नहीं तो रो को एक्सचेंज करता है.
डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, किसी मैट्रिक्स के लेफ्ट में बैठा हुआ है या राइट में बैठा हुआ है। राइट में बैठा हुआ किसी मैट्रिक्स का तो वो उस मैट्रिक्स के कॉलम को एक्सचेंज करेगा, और अगर किसी मैट्रिक्स के लेफ्ट में बैठा हुआ है तो उसके रोज़ को एक्सचेंज करेगा, राइट। बस इसका यही काम रहता है। और अगर जैसे कि अगर 3x3 का हम टोटल परमुटेशन मैट्रिक्स पूछे कितना वैसा सच मैट्रिक्स है, ऐसा 6 मैट्रिक्स होगा। 2x2 का ऐसा कितना सच मैट्रिक्स होगा, परमुटेशन मैट्रिक्स 2 होगा। ओवरऑल अगर n/n का इन जनरल पूछा जाए तो n फैक्टोरियल मैट्रिक्सेस होता है। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस हम बता रहे हैं। 3x3 का 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। वन ऑफ द एग्जाम्पल जैसे कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ इज अ परमुटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा परमुटेशन मैट्रिक्स क्या हो सकता है, 3x3 का हम ले रहे हैं, ये भी एक परमुटेशन मैट्रिक्स होगा। ये सब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो इससे आपको अगर ये मैट्रिक्स वो m अगर पिक करोगे आप तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इस मैट्रिक्स के लेफ्ट में बैठा हुआ ना तो इसके कॉलम्स को एक्सचेंज कर देगा। मतलब कि अगर इस पर्टिकुलर परमुटेशन मैट्रिक्स को देखा जाए तो लैम्डा के सेकेंड कॉलम को यहाँ लेते आएगा, फर्स्ट कॉलम को यहाँ रख देगा, थर्ड कॉलम को एज इट इज रहने देगा, ठीक। फिर m ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं तो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं ताकि आपको दिख जाए, अदरवाइज इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं था ऐसे। जैसे कि अच्छा पहले ये समझ में आया कि m जो है हम रिस्ट्रिक्टेड है टू बी, मतलब हम रिस्ट्रिक्टेड है m को लेने के लिए एक परमुटेशन मैट्रिक्स ही हम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा ले सकते हैं वो बताएंगे अभी, लेकिन परमुटेशन मैट्रिक्स ही ले सकते हैं। m कोई भी इन जनरल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, राइट। अब आप कोई भी लेना, इस लैम्डा को पुट करना, कोई भी m परमुटेशन मैट्रिक्स लेना 6 में से, राइट। अप्लाई करके देखना आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, राइट। अब देखो मुझे m के बारे में नहीं पूछा है, मुझे किसके बारे में पूछा है, s के बारे में पूछा है कि ऐसा कितने सच s मैट्रिक्स है, s जो होगा वो मैट्रिक्स होगा। तो m को जो इस तरह से हम लिख सकते हैं, that m is equals to q transpose s, right, and this m is nothing but permutation matrix times the sign matrix। why? अच्छा साइन मैट्रिक्स क्या वो भी बताएंगे। साइन मैट्रिक्स नथिंग बट आपके साइन को बस चेंज करेगा। देखो सिर्फ आपके डायगोनल फॉर्म को प्रिजर्व करना है। m जो है वो परमुटेशन मैट्रिक्स हो सकता है विथ एनी साइन, पॉजिटिव नेगेटिव विथ एनी साइन। जैसे कि अगर आप p तो साइन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, यानी तो आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो, इसको पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो, इसको पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, या सबको नेगेटिव ले सकते हो, या इन दोनों को नेगेटिव ले सकते हो। इसी तरह से इन दोनों को नेगेटिव ले सकते हो, या इसको पॉजिटिव ले सकते हो, या इसको नेगेटिव ले सकते हो, इस तरह से करके, राइट। तो परमुटेशन मैट्रिक्स विथ साइन चाहिए, तो मैंने क्या किया कि आप कोई भी परमुटेशन मैट्रिक्स पुट करो और एक ये साइन मैट्रिक्स है, सिंपली आप क्या करो डायगोनल मैट्रिक्स है +-1। तो एज पर रिक्वायरमेंट जो भी जिसके भी साइन को मुझे चेंज करना, जैसे कि परमुटेशन मैट्रिक्स विथ साइन चेंज हम ले रहे हैं, सिर्फ इसको नेगेटिव करना है, तो मेरा मैट्रिक्स जो t हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ -1, ये +1 और ये +1, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम साइन चेंज भी कर देते हैं इन सारे का तो भी मेरा डायगोनल फॉर्म जो है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल फॉर्म जो है वो मेरा प्रिजर्व रहेगा। एट द एंड मुझे डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, राइट। तो ओवरऑल m जो है इज इक्वल्स टू q ट्रांसपोज s इज इक्वल्स टू p इंटू टी। t क्या है, दिस मैट्रिक्स t, राइट। और ऐसा कितना सच t, p कितना मैट्रिक्स है, 6 है, और हर एक 6 के साथ हम ऐसा 8 मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये 8 कहाँ से आया, 8 जो है ये टोटल आपका ये वाला मैट्रिक्स है, साइन मैट्रिक्स, राइट। अब क्या कर सकते हो, वन ऑफ द साइन मैट्रिक्स ये हो जाएगा 1 1 1, सारे को 1 1 1 ले लो। दूसरा साइन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसको -1 ले लो, ये 1 ले लो, ये 1 ले लो। इसी तरह से
इसको 1 माइनस कर सकते हो, फिर इसको माइनस कर सकते हो, इन दोनों को माइनस कर सकते हो, इन दोनों को माइनस कर सकते हो, तीनों को माइनस कर सकते हो। ऐसे काउंट करोगे तो कितना मैट्रिक्स हो जाएगा? टोटल 8 नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएंगे। परमुटेशन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करो, 6 परमुटेशन मैट्रिक्स बनेगा। हर एक परमुटेशन मैट्रिक्स को आप 8 वे से साइन चेंज कर सकते हो, और ऐसे 6 परमुटेशन मैट्रिक्स है, और हर एक 6 परमुटेशन मैट्रिक्स को 8 वे से साइन चेंज करोगे तो 48 ऐसे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। राइट? अब तो बोलोगे कि सर ये तो आप बोल रहे हो मैट्रिक्स एम के बारे में, पूछा किसके गया? मैट्रिक्स एस के बारे में। तो एम इज इक्वल टू क्या है? क्यू ट्रांसपोज एस इज इक्वल टू पी टी। राइट? हम यहाँ से अगर एस लिखें, यानी कि हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यू क्या है? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो क्यू टाइम्स क्यू ट्रांसपोज विल बी आइडेंटिटी, सो एस इज इक्वल टू क्यू क्यू पी टी। तो यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो ये मैट्रिक्स एस है, दिस मैट्रिक्स एस इज नथिंग बट द आइगन वैल्यू मैट्रिक्स ऑफ ए विथ द परमुटेशंस ऑफ कॉलम्स रो विथ साइन चेंज। ऐसे कितने एस एग्जिस्ट करेंगे? 48 number of matrix will be there, right, ki such a way that this will be a diagonal matrix. Right? So this S matrix is nothing but just a eigen vector matrix of A with permutations of row and column with the sign. Right? Alright, so that was it. अगर आपको इसमें क्वेश्चन हो कुछ भी तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप और हियर in the comment section. That is all. Thank you so much.